आज हमारी लाइट और ग्राफिक की क्लास है। तो जो कि ग्राफिक तो आ रहा है पर लाइट नहीं आ रही है। यहाँ पर मोटो G40 का यहाँ पर लाइट सर्किट जो है यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। कोई लाइट बाकी लाइट और ग्राफिक सेक्शन कोई बड़ा नहीं होता है अगर आपको सर्किट डायग्राम तो देखा है। और ये हमारा लाइव क्लास का ही वीडियो है, जैसा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखते ही होंगे कि हमारी लाइव क्लास के वीडियो मैंने बताया था कि कैपेसिटर एक बैटरी की तरह भी काम करता है, चार्ज होता है और डिस्चार्ज। दोस्तों नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है MPGT एडवांस लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एवं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो है नवंबर का बैच यहाँ पर रनिंग है। तो आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये आज हमारे पास एक फ़ोन है G40, मोटो G40 फ्यूज़न, जो कि हमारे ही स्टूडेंट का फ़ोन है। ठीक है, तो मोटो G40 फ्यूज़न में जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, मैंने यहाँ पर मोटो G40 फ्यूज़न का लाइट का सर्किट पूरा यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जितना भी हो सकेगा। तो यहाँ पर हमारा LCD जो कनेक्टर है उसका नंबर है हमारा J2201 और LCD कनेक्टर के पिन नंबर हमारी 15 है। LCD एनोड की हमारी जो कि इसका नाम है VREG WLED। ठीक है, LCD एनोड की हमारी लाइन है। फर्स्ट पर हमारा पैरेलल पर एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है और 0 ओम का रजिस्टर है और लाइन आती है हमारी यहाँ पर LCD बायस प्लस लाइट IC। इसमें हमारी यही IC है। किसी किसी फ़ोन में LCD IC और LCD बायस अलग अलग होती हैं, लेकिन इसमें हमारी दोनों ICयाँ इनबिल्ड हैं। एक ही का मतलब दो ICयाँ मतलब एक ही IC दो ICयों के यहाँ पर वर्क कर रही है। तो जैसा कि हमारी एनोड लाइन की शुरुआती अगर हमारे फ़ोन में लाइट का इशू है, अगर ग्राफिक आ रहा है, तो सबसे पहला काम है आपका कि आप उसकी LED एनोड की लाइन को आप चेक कर लो। ठीक है, सबसे फर्स्ट ही स्टेप है। तो यहाँ पर हमारी एनोड लाइन, यहाँ पर हमारा DC IC, DC टू DC हम चार्जिंग IC भी इसको बोल सकते हैं। BPH पावर हमारा एक कॉइल लगकर यहाँ पर डायोड के एनोड पर जाता है और कैथोड से डायोड के आउट हो जाता है। ठीक है, और वही पिन हमारी यहाँ पर हमारी जो बूस्ट कॉइल है, बूस्ट कॉइल का हमारा जो है सिरा 141 नंबर पिन पर कनेक्ट है और पिन नंबर 42 और 21 से हमारी ये लाइट IC हमारी स्विचिंग करती है और फिर हमारा वोल्टेज एनोड से कैथोड की तरफ जाकर ये जो हमारा C1713 जो हमारा बूस्ट कैप यहाँ पर लगा हुआ है वोल्टेज स्टोरेज का काम करता है, एक बैटरी की तरह काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हमने कंपोनेंट पढ़े थे, तो मैंने बताया था कि कैपेसिटर एक बैटरी की तरह भी काम करता है, चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है। तो ऐसे ही हमारा एनोड लाइन पर ये जो 50 वोल्ट का कैपेसिटर, मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 50 वोल्ट है। तो जैसे ही हमारे IC स्विचिंग करती है और बूस्ट वोल्टेज जब हमारा बनना शुरू होता है, तो यहाँ पर हमारे इस वाले 50 वोल्ट वाले कैपेसिटर पर वोल्टेज स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही हमारी LCD में जो हमारे वोल्टेज की जैसे ही हमारी खपत होने लगती है, तो जैसे ही वोल्टेज खपत होते हैं तो उसके हिसाब से ही, उसके अकॉर्डिंग से हमारी IC स्विचिंग करती है कि कितना वोल्टेज का खपत हो रहा है, तो कितने वोल्टेज कितनी बार इसको स्विचिंग कराना है IC को। तो ये IC हमारी 1 सेकंड में कम से कम हजारों बार, 1 सेकंड में मिली से भी कहीं नीचे बार बार इसके अंदर मोस्फेट लगे होते हैं, वे यहाँ पर स्विचिंग होती है। 1 सेकंड में हजारों लाखों बार स्विचिंग होती है ना। तो स्विचिंग होती है इस हिसाब से कि यूज़र कितनी देर तक हमारी LCD को ग्लो करके रखा है, कितनी देर तक यूज़ कर रहा है। उस स्विचिंग का यहाँ पर जो वोल्टेज हमारा बनता है, बूस्ट वोल्टेज हमारी कॉइल बनाती है और वो जो बूस्ट वोल्टेज बनते हैं हमारे समथिंग एंड्रॉयड फ़ोन जो भी होता है, कम से कम 20 से 25-35 भी वोल्ट बनते हैं। वो सर्किट के हिसाब से अलग अलग होता है। वो इस कैपेसिटर में चार्ज होते हैं और फिर खपत के हिसाब से चार्ज और डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी पिन नंबर 14, 13 और 12 नंबर पिन जो है हमारा K1 K2 की लाइन है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ K1 K2। तो ये हमारी कैथोड, तो ये तो हो गया हमारा LCD का एनोड और ये हो गया हमारा कैथोड। तो K1 K2 और K3 की लाइन हमारी यहाँ पर ये वाली जो हमारी LCD IC लगी हुई है, तो इसके पिन नंबर 30 और 19 और पिन नंबर 29 पर यहाँ पर जा रही है हमारी। तो अगर एक लाइन, अगर ये 0 ओम का एक भी रजिस्टर लगा है, तो ये भी हमारे कंपोनेंट एक भी लाइन का ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये हमारी एनोड का तो होना ही नहीं चाहिए। बाकी वास्तव में तो सबसे पहले अगर आपके हैंडसेट में अगर लाइट वर्क नहीं कर रही, तो सबसे पहला स्टेप है कि आप एनोड लाइन को चेक कर लो कि एनोड लाइन आपकी ओपन तो नहीं है। सेकंड स्टेप, सबसे पहले जैसे ही LCD लगती है हमारे फ़ोन में लाइट, जब हमारे फ़ोन में ग्राफिक बनते हैं
तो हमारी LCD एक 1.8 का इस IC को एक सिग्नल देती है CAVC जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। CAVC जब उसको 1.8 को मिलता है तो उसके अंदर जो MOSFET लगा होता है वो अपनी स्विचिंग स्टार्ट कर देता है, तब जाकर हमारी IC बूस्ट वोल्टेज बनाती है। तो ठीक है, आइए फ्रेंड्स हम इसको स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि सर्किट भी हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है और सर्किट डायग्राम भी इसका हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से हम इसकी फाइंडिंग करते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम हमें कहाँ मिलती है। बाकी बहुत सारे कंपोनेंट इसके निकले हुए भी हैं, ठीक है। तो हमारी ये लाइव क्लास का ही वीडियो है, कोई सेटिंगबाजी का तो काम नहीं है कि हमने इसके फॉल्ट को पहले से ही, नहीं है ना, ठीक है ना। तो पहली बार ही आप इमरान भाई हमें दे रहे हो, ऐसा तो नहीं कि पहले हमने प्रॉब्लम को इसकी फाइंड करके रखा हो। तो आइए हम इसको देखते हैं कि आखिर हमें इसमें फॉल्ट कहाँ मिलता है। तो देखिए इसकी थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब कंडीशन हो रही है यहाँ पर के बहुत सारे कंपोनेंट में से। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो कंपोनेंट दिख रहे हैं तो ये वाला रजिस्टर है, तो हमने सर्किट डायग्राम में चेक कर लिया और यहाँ पर हमारी एनोड लाइन आ रही है और हम चेक करते हैं कि एनोड लाइन जो है हमारी एक रजिस्टर को पार करके यहाँ पर एक कैपेसिटर पर आ रही है जो पैरेलल में लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारी रीडिंग आ रही है कि नहीं, तो देखिए मल्टीमीटर में आपको दिख रहा होगा 669 के समथिंग यहाँ पर रीडिंग आ रही है। इसका मतलब हमारी एनोड लाइन तो ओपन नहीं है, ठीक है। और अब हम जब इसकी आईसी के पास जाएंगे तो ये जो हमारी आईसी है, यही हमारी LCD लाइट आईसी है हमारी, यहाँ पर लाइट प्लस LCD बायस का हमारा ये आईसी काम कर रही है, +5 -5 वोल्टेज हमारे यही आईसी बनाती है, जिसका नंबर है हमारा PM7150L, ठीक है। ये बहुत ही लेटेस्ट आईसी है जो कि आजकल के नए फ़ोनों में चलेगी। और यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, दिख रहा होगा आपको, बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ के रिमूव हैं। तो फ्रेंड्स सर्किट डायग्राम की ओर हम कैमरे को दिखाएंगे कि आखिर इसमें ये कौन कौन से कंपोनेंट हैं, क्योंकि एनोड की लाइन तो हमारी ब्रेक है ही नहीं। तो सर्किट डायग्राम की ओर आप कैमरा दिखाइए तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ये कंपोनेंट मिस हैं। तो यहाँ पर ये हमने सर्किट डायग्राम ओपन कर लिया। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये इसकी PM7150L यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर ये वाली जो आपको कॉइल दिख रही है, ये वाली कॉइल ओपन है, ठीक है। तो हम इस कॉइल को यहाँ पर सर्किट डायग्राम में देखते हैं कि ये कॉइल कौन सी कॉइल है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो कॉइल आपको दिख रही है, ये तो मेन कॉइल है हमारी, ठीक है, जो बूस्ट वोल्टेज हमारी बनाती है और BPH इस पर आता है। सीरीज सर्किट जो होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको यहाँ पर वाइट बोर्ड पर पूरा लाइट का सर्किट बनाकर दिखाया था, तो ये सीरीज की हमारी लाइट की कॉइल है। इस कॉइल से वोल्टेज हमारा इस डायोड पर जाता है। तो बाकी और कंपोनेंट हम देखते हैं कि इसमें और कौन से कंपोनेंट निकले हैं। तो ये वाली हमारी कॉइल रिमूव है और जैसा कि हमने मदरबोर्ड में देखा था, तो ये वाला कंपोनेंट, ये D1701 भी हमारा ओपन है और ये वाला हमारा कैप भी ओपन है। तो इस डायोड को हम देखते हैं कि ये कौन सा डायोड है। ये देखिए आप मेन डायोड है, ठीक है, जो कि हमारा सीरीज में लगा हुआ है BPH के। और पिन नंबर 20 इसका कैथोड जो है 20 पर कनेक्ट है और यहाँ पर ये हमारी पिन नंबर 40 और 21 हमारी इस IC की हमारी ये स्विचिंग लाइन है, जिसके अंदर यहाँ पर MOSFET लगा होता है। वो MOSFET यहाँ पर स्विचिंग करता है और स्विचिंग वाले वोल्टेज डायोड को पार करके यहाँ पर BPH पावर आता है, ठीक है। ये वोल्टेज हमारे पार करके यहाँ पर एनोड की तरफ हमारे और LCD कनेक्टर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर सबसे पहले, तो ये तो लाइन हमें ओपन तो हमने देख ही ली है और हम एक बार K1 K2 K3 की रीडिंग भी आपको चेक करा देते हैं, कैथोड 1 कैथोड 2 की। बाकी ये तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर ये कंपोनेंट निकले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि फॉल्ट कहीं ना कहीं इनमें ही है। सबसे पहले हम इन्हीं कंपोनेंट को लगाते हैं, फिर भी अगर हमारी लाइट नहीं जलती है फिर हम देखते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर शॉर्टिंग भी दिख रही है, तो हो सकता है किसी ने ये कंपोनेंट लगाया हो, हीट हुआ हो, एक्सपायरिंग हुई हो, जला थोड़ा सा सेक्शन दिख रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपोनेंट लगाने के बाद भी हमारी लाइट ना जले, ठीक है। अगर हमारी लाइट वर्क नहीं करती है तो फिर भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी ये सीरीज कंपोनेंट दो निकले हुए हैं, डायोड और बूस्ट कॉइल। तो सबसे पहले हम दूसरे बोर्ड से इनको ही हम यहाँ पर लगाकर देखते हैं और LCD ग्लो कर रही है कि नहीं। तो मैं यहाँ इसको बोर्ड को अलग कर लेता हूँ और एक दूसरा मदरबोर्ड लेंगे हम और उससे ये सारे कंपोनेंट लगा कर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास है एक नोटेट, ठीक है। नोटेट का हम यहाँ पर ये डायोड यूज़ करने वाले हैं और ये हमारा मेन एनोड लाइन का कैप लगा हुआ है, ये इसकी D8 IC लगी हुई है और ये हमारी बूस्ट कॉइल है। तो इसके सारे कंपोनेंट हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है।
सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉइल लगाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा PPD के यहाँ पर टिप बना देता हूँ कि हमारी कॉइल यहाँ पर लग सके। तो मेन हमारा जो कॉइल है, जो बूस्ट कॉइल है, और सीरीज़ वाला जो हमारा डायोड है, और मेन जो हमारा बूस्ट कैपेसिटर है वो ही नहीं है, तो इस फोन में लाइट हमारी कैसे वर्क करेगी? कभी जलेगी ही नहीं। तो हम यहाँ से रिमूव करके और यहाँ पर लगा देते हैं। बस वास्तव में तो ये लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, ठीक है, ये चीज़ें कोई बड़े सर्किट नहीं होते हैं। पर अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपने सर्किट डायग्राम का नॉलेज नहीं लिया है, तो आपके लिए हर सेक्शन बड़ा है। जब आपको नॉलेज हो जाता है फिर कोई भी चीज़ आपके लिए बड़ी नहीं होती है। तो सोचिए कि ये जहाँ से भी ये हमारे इमरान जी के पास भी रिटर्न आया होगा, तो लाइट भी रिपेयर नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं जो भी हमारे टेक्नीशियन भाई बैठे हैं मार्केट में, वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं। अपडेट ना करने की वजह से ही इतने छोटे छोटे सेक्शन रिपेयर नहीं कर पाते हैं। जबकि वास्तव में अगर सर्किट डायग्राम को नॉलेज है आपको, तो ये रिपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन होते हैं, सीरीज, पैरेलल, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, कॉइल की टेस्टिंग क्या होती है, कैपेसिटर की क्या चेकिंग होती है, डायोड हमारा लाइट सेक्शन में वर्क कैसे करता है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ये सारा आपको पता होना चाहिए, तभी आप सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर 2-4 कंपोनेंट भी अगर आपको कहीं रिमूव दिख जाते हैं, तो आप वो देखकर ही घबरा जाओगे कि पता नहीं अब क्या लगाएं, यहाँ पर क्या लगा होगा। पर ऐसा नहीं है। सर्किट डायग्राम इतनी मतलब छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर सर्किट डायग्राम का आपको नॉलेज है तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कॉइल को लगा दिया है। अब कैप को रिमूव करूँगा। ये कैप रिमूव भी है हमारा। कैप को लगा दूँगा, और कैप को लगाने से भी पहले मैं यहाँ पर डायोड लगा दूँगा। तो ये डायोड है हमारा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पट्टी वाला जो सिरा होता है डायोड का, वो क्या होता है? कैथोड होता है। ठीक है, तो डायोड का कैथोड, जैसा कि हमने सर्किट डायग्राम में इसके देखा, तो डायोड का कैथोड हमारा एनोड लाइन पर कनेक्ट है। ठीक है, एलसीडी की एनोड, मतलब डायोड का जो एनोड है वो वीपीएच पर कनेक्ट है, और डायोड का कैथोड हमारा जा रहा है एलसीडी कनेक्टर पर। तो ऐसा लगेगा। ये जो पट्टी वाला सिरा दिख रहा है ये डिस्प्ले साइड हो जाएगा। ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या प्लस माइनस होते हैं, क्या एनोड कैथोड होता है। नहीं तो आपने ये तो देख लिया कि कंपोनेंट यहाँ के मिस हैं, लेकिन आपको ये ही पता नहीं है इसका एनोड कैथोड कौन सा होता है, और गलती से आपने उल्टा लगा दिया, तब भी आपका सर्किट वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पर ये छोटा सा डायोड है, तो मैं इसको अभी ऐसा लगा दे रहा हूँ। बाद में हम इसको अच्छे तरीके से सेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से बड़े साइज का डायोड होगा। शॉर्ट की डायोड यहाँ पर होता है। कोशिश करूँगा अगर ऐसे लग जाए तो। यहाँ पर इसको ऐसे ही यहाँ पर लगाने की कोशिश करूँगा। लगता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको उल्टा करके भी लगा देंगे। पर हमने इसके सारे कंपोनेंट यहाँ पर लगा दिए हैं, और अब हम देखते हैं कि इसमें हमारी लाइट आती है कि नहीं। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ। और
ये हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी है और मैं चार्जर लगाता हूँ यहाँ पर और देखते हैं कि हमारा लाइट ग्राफिक कुछ आता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने चार्जर भी लगा दिया और यहाँ पर ये एम्पियर भी ले रहा है और चालू भी हो गया है ये, क्योंकि इसमें लगभग 1.5 एम्पियर समथिंग। और बहुत ज़्यादा देखिए इसकी पीएम बहुत ही ज़्यादा हीट हो रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जलन हो रही है, इतनी ज़्यादा इसकी पीएम हीट हो रही है। ये देखिए यहाँ पर इसने एम्पियर लिया, मतलब ऑन तो ये हो गया है, मतलब ऑन ही है, लेकिन अभी भी सारे कंपोनेंट लगाने के बाद अभी भी इसमें लाइट नहीं आई है। और इसकी ये आईसी जो हमारी PM7150 जो इसमें लगी है बहुत ही ज़्यादा हीट हो रही है। तो देखिए यहाँ पर कुछ हीट हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई कंपोनेंट कॉयल या आईसी हीट हो रही है। तो मैं यहाँ पर रोजन मार के आपको यहाँ पर चेक करवा देता हूँ कि क्या हीट हो रहा है। इसमें देखिए मैं आपको बैटरी का यहाँ से अगर आपको पत्ता दिख रहा हो तो लगाता हूँ बैटरी का पत्ता, और ये देखिए जैसे ही मैंने इसमें बैटरी लगाई या जैसे ही चार्जर लगाया तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कोई भी कंपोनेंट हीट नहीं हो रहा है, पर आईसी ही यहाँ पर हीट हो रही है। ठीक है, मतलब जो हमारा आईसी का जो एनोड है, हमारा एलसीडी का जो एनोड है उसमें ही हमारी शॉर्टिंग है और वो आईसी से ही इसमें शॉर्टिंग है। तो क्योंकि आईसी यहाँ पर मेल्ट हो रही है, तो आइए हम दूसरी आईसी यहाँ पर लगाते हैं और फिर हम टेस्ट करते हैं कि हमारे फ़ोन में लाइट और ग्राफिक तो पहले से ही आ रहा है, हमारे फ़ोन में लाइट आती है कि नहीं। ठीक, तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं, हमारी PM7150L को रिमूव करते हैं और फिर हम इसमें दूसरी आईसी लगाते हैं। जबकि हमने सोचा नहीं था कि इसमें इतनी प्रॉब्लम निकलेगी कि पूरे कंपोनेंट एनोड की लाइन भी ओपन थी, यहाँ पर कंपोनेंट भी नहीं लगे हुए थे और अभी आईसी भी हीट हो रही है। बाकी सर्किट कहीं से भी सर्किट में प्रॉब्लम हो सकती है, फॉल्ट होता है कहीं से भी क्रिएट हो सकता है। तो आइए यहाँ पर हमने आईसी लगा दी है और अब हम इसमें डिस्प्ले लगा कर देखते हैं कि हमारी लाइट यहाँ पर आती है कि नहीं। तो देखिए हम अब यहाँ पर एलसीडी लगाते हैं इसमें और अब चेक करते हैं कि हमारी यहाँ पर एलसीडी की लाइट आती है कि नहीं। और ये देखिए मैं चार्जर लगा दूंगा या फिर ऑन ऑफ की दबा दूंगा, बैटरी भी चार्ज है हमारी। ये देखिए तो देखा फ्रेंड्स आपने कि कैसे हमने इसको स्टेप बाय स्टेप फाइंड करा है, बिल्कुल सर्किट डायग्राम इसका ड्रॉ किया और 1 बाय 1 हमने चेक किया है। तो ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई सेटिंग बाजी वाला काम हो, कोई इसमें हमने पहले से फॉल्ट क्रिएट करके रखा हो या ये हमारा ही फ़ोन हो। तो लाइव क्लास का ही वीडियो है, हमारे इमरान भाई का ये फ़ोन है और हमने सर्किट डायग्राम पूरा इसका बनाया, लाइन ओपन भी मिली, कॉइल के कंपोनेंट भी यहाँ पर नहीं थे एनोड लाइन के, फिर पाया कि पीएम भी इसकी हीट हो रही है तो हमने उसको रिप्लेस किया और स्टेप बाय स्टेप ही हमने इसको फॉल्ट को फाइंड किया। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर पूरा ये वर्किंग में भी आ गया है। तो
इमरान भाई, ये आपके लिए पहले तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट था जब आपने जब आपने कहीं भी स्कीमेटिक की जब क्लास नहीं ली थी कहीं भी, तो पहले तो ये फॉल्ट बड़े थे। लेकिन आज की भी हमारी लाइट और ग्राफिक की जो है हमारी क्लास थी, तो आपको पता ही होगा कि कम से कम हम 4-5 लाइट ग्राफिक की क्लास में हम फ़ोन लाइव रिपेयर में आपके सामने कर चुका हूँ। और दूसरे इंस्टीट्यूट की तरह हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता कि हम पहले से फॉल्ट को फाइंड करके रखते हों और दिखाते हों, लाइव ही होता है डायरेक्ट। आप जी के थ्रू ही होता है, पूरा स्कीमेटिक रीड करते हैं उसके बाद जी। तो ऐसा तो नहीं कि एक दिन पहले आपसे फ़ोन लेके रख लिए, फॉल्ट को फाइंड कर लिया, पहले से ही हमने फॉल्ट को फाइंड कर लिया और फिर वीडियो में आकर दिखा दिया। डायरेक्ट जब सेक्शन चलता है तो मैं आप ही लोगों से निकलवाता हूँ सेट कि लाइए निकालिए। अब ये सेक्शन चल रहा है, जैसे आज लाइट और ग्राफिक का हमारा सेक्शन था, कल भी था और आज भी था, तो कम से कम हम 4 से 5 फ़ोन हम लाइट और ग्राफिक के कर चुके हैं, और वो भी डायरेक्ट आपसे डायरेक्ट निकलवा कर ही मैंने जो भी फॉल्ट को फाइंड किया है बिल्कुल लाइव रिपेयर ही हमने किया है। तो देखा फ्रेंड्स कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप जो हमारे स्टूडेंट हैं इमरान जी, इनके लिए पहले जब इन्हें सर्किट डायग्राम की क्लास नहीं ली थी तो पहले इनके लिए फॉल्ट बड़ा था, लेकिन अब तो कई 1-2 फॉल्ट को खुद से ही जैसे ही हमने सेक्शन पढ़ाया, तो हमारे कई स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो हमने पूरा सेक्शन पढ़ाने के बाद उनने खुद से ही रिपेयर करे हैं। जैसे कि हमारे रोहित जी देख रहे होंगे, आप स्टूडेंट हैं हमारे गैरतगंज मध्य प्रदेश से, तो इन्होंने आज एक फ़ोन रिपेयर किया है बिना हमारी कुछ हेल्प लिए। तो कौन सा फ़ोन था आपका रोहित जी, वो मॉडल कौन सा था? ओप्पो का A9 सेट था। ओप्पो A9, उसमें प्रॉब्लम क्या थी? सर वो गिरा हुआ सेट था। तो सर वो कस्टमर ने क्या है कहीं से गिरा दिया था, तो उस चक्कर में उसका जो डिस्प्ले कनेक्टर होता है ना, उसके नीचे से सप्लाई उखड़ गई, MIPI वाली लाइन जो हमने आज लाइट और ग्राफिक में पढ़ा। तो सबसे पहले ग्राफिक आने के लिए कौन सी सप्लाई होती है मैंने यहाँ पर पढ़ाया। सबसे पहले कौन सी सप्लाई होगी? अगर लाइट और ग्राफिक नहीं आ रहा होगा तो सबसे पहले हम क्या टेस्ट करेंगे? EMI लाइन चेक करेंगे, MIPI लाइन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? MIPI लाइन, जो कहाँ से आती हैं? जो CPU से आती हैं। सीधी कहाँ आती हैं? कॉइलों पर आती हैं, और कॉइल से कहाँ जाती हैं? डिस्प्ले कनेक्ट पर। तो जो आपने खुद से ही बनाया सेट। जब हमने लाइट ग्राफिक का सेक्शन पढ़ा तो आपने हमारी हेल्प तो नहीं ली? नहीं। पढ़ने के बाद डायरेक्ट बनाया उसको। कितने जंपर मारे आपने उसके? 8 जंपर मारे, और तब जाके आपका लाइट ग्राफिक आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो देखा फ्रेंड्स, स्कीमेटिक डायग्राम का नॉलेज ही कुछ ऐसा होता है कि वास्तव में लाइट ग्राफिक चार्जिंग जैसे फॉल्ट, जैसे कि डेड सेक्शन भी हुआ, डेड सेक्शन नेटवर्क सेक्शन काफ़ी बड़े होते हैं, पर डेड की और लाइट ग्राफिक की चार्जिंग की हम यहाँ पर क्लास कर चुके हैं, और कम से कम 10 से 12 लगभग समथिंग 10 फ़ोन तो हम रिपेयर कर चुके हैं। 10 से ऊपर ही हो गए होंगे, 10, 12, 15 फ़ोन रीस्टार्टिंग इशू के भी डबल डे करके थे। जैसे कि आज OnePlus का भी हमने फ़ोन यहाँ पर लाइव क्लास हमने आप लोगों को दी है, और आपने देखा होगा कि ओनली रैम हमने उठाकर स्टूडेंट को दिखाई है, और स्टूडेंट से खुद भी यहाँ पर डबल डे करवाया है, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।